लो जी, पहुंच गए हैं अपने हम बिज़नेस क्लास कैबिन में। वाह क्या बात है भाई। हमें जी इस सीट के साथ कुछ चीज़ें मिली हैं। ऑफ कोर्स पानी तो उन्होंने दिया ही है पीने के लिए, और उसके अलावा और अब मैं आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ। आप चेक करें, लिटरली आप चेक करें यार, पानी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो यहाँ पे आप देखें कि 346 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। लेकिन इकॉनमी क्लास यहाँ की, आप अम्मा जी ने अपना जो टिकटॉक खोला है उसके ऊपर वो देख रही हैं रील्स वगैरह। ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बीजिंग चाइना। पिछले 2 दिनों से मैं सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आज हम पहली बार चाइना में लेंगे ट्रेन। इससे पहले जब मैंने चाइना में ट्रैवल किया था तो वो पूरा का पूरा मोटरसाइकिल पे था, मुझे मौका नहीं मिला। और आपको पता है कि मैं दुनिया में कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे मौका मिले कि मैं यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और स्पेशली अगर ट्रेन्स ले सकता हूँ तो मैं वो ज़रूर ट्राई करता हूँ। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क कैसा है। और चाइना के बारे में तो मशहूर है कि इनका ट्रेन का नेटवर्क प्रोबेबली दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और बड़ा इजी है यहाँ की जो फास्ट ट्रेन्स हैं उनके ऊपर ट्रैवल करना। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वुहू के लिए। ये तकरीबन कोई 1200-1300 किलोमीटर की हमारी जर्नी ज़रूर बनती है, जिस पे हमें फ़ास्ट ट्रेन पे आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4.5 घंटे लगेंगे, विच इज़ प्रीटी फास्ट। अभी मैं हूँ तियानमेन स्क्वायर के एरिया में, तो यहाँ से लेते हैं दीदी जो यहाँ की टैक्सी है और पहुँचते हैं ट्रेन स्टेशन। बाकी की कहानी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आज हमारी क्योंकि बिज़नेस क्लास है तो हम बिज़नेस प्रायोरिटी वाली साइड से जाते हैं। ये है जी, यहाँ पे सेपरेट लाउंज वगैरह दिया गया है अगर आप बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो, और इस टाइम अच्छा रश है यहाँ पे। और हम लोग जी फाइनली पहुँच चुके हैं बीजिंग नान, जो बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और मैंने ली हुई है बिज़नेस क्लास। तो ये एक लेडी आई हैं, जैसे ही मैं इंटर हुआ हूँ पासपोर्ट लिया इन्होंने और पासपोर्ट के साथ टिकट वगैरह निकाल के उन्होंने, और ये ख़तून जो है ना ये अब मुझे लेके जा रही हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। ट्रैवल तो मैंने दुनिया में बहुत किया है, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे किसी जगह पे नहीं मिला कि आप पहुँचें और आपको बिल्कुल गेट से जैसे ही आपका बैगेज वगैरह स्कैन हो उसके बाद वहाँ से पिक करें और आपके प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। तो ये बिज़नेस क्लास के यहाँ पे फ़ायदे ज़रूर हैं। इकॉनमी होते तो शायद मुझे सारी चीज़ें ना खुद देखनी पड़नी थी। तो अभी मैं पहुँचा हूँ थोड़ा लेट ही, 20-25 मिनट ना इससे ट्रेन से पहले। तो वो हमारी बचत होगी कि हमें कोई अभी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ख़तून हमें जल्दी से ले जाएगी। और यहाँ पे आप देखें ना कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रश है। थैंक यू। और हम लोग पहुँच गए हैं जी अपने प्लेटफॉर्म पे भी। सो गेट से यहाँ तक का सफ़र हमारा स्टेशन के हार्डली कोई 5 मिनट का रहा है। और ये सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है जी,
G51 12:56 पे यहाँ से निकलेगी। ये ट्रेन है। ऐसी सर्विस एयरपोर्ट्स पे भी नहीं मिलती जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मिल रही हैं। वैसे तो मुझे अपना सामान खुद ही लेके जाना चाहिए था। मैंने उनको कहा, कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये हमें दें, ये हमारी ड्यूटी है। मैंने कहा ठीक है, हम आपको दे देते हैं। अदरवाइज़ बड़ा वियर्ड लगता है कि कोई और आपका सामान जो है वो लेके जा रहा हो। हम रेलवे स्टेशन को इतनी अच्छी तरह से नहीं देख सके, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा मैसिव है और ख़ूबसूरत लग रहा है ओवरऑल। अगर आप देखें स्टेशन बड़ा नीट एंड क्लीन। मुझे तो कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना इजी है नेविगेट करना, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पे अब इंग्लिश साइन लगे हुए हैं। और हमारी लास्ट बोगी है। लो जी, पहुंच गए हैं अपने हम बिज़नेस क्लास केबिन में। वाह क्या बात है। वैसे तो मैं हमेशा नॉर्मली इकॉनमी क्लास से ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब चाइना आए हैं और आपको चाइना दिखाना है, तो क्यों ना बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया जाए और दिखाया जाए कि यहाँ की ट्रेन्स कितनी लग्जरी हैं और कितना कंफर्टेबल है। अभी आप कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रोबेबली दी बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे ज़ीरो टेंशन, मतलब मैं स्टेशन तक पहुँच रहा था तो भागम भाग में था, क्योंकि मेरी दीदी जो हमने टैक्सी ली थी वो ख़तून एक तो आई लेट और दूसरा हम इतना रश में फंसे रहे। जो हमने यहाँ पे घंटा पहले पहुँचना था वो हम जाके पहुँचे हैं आधा घंटा पहले। और उस वजह से मुझे टेंशन थी कि अब रास्ते में पता नहीं अपना प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ से उन्होंने पिक किया और इधर आके उन्होंने छोड़ दिया। कोई टेंशन नहीं हुई, सुकून में आराम से मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। इस सीट के मैंने पे किए हैं 200, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, $296, विच इज़ नॉट चीप, एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ की जो बिज़नेस क्लास हैं वो एक्सपेंसिव हैं अगर आपने उनके ऊपर ट्रैवल करना है। ये अब तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर की जर्नी है। अगर छोटी होती तो ज़रा कम हो जाता, लेकिन अगर यही मैं इकॉनमी क्लास लेता तो वो मुझे मिल जानी थी तकरीबन कोई 90-95 US डॉलर की। मैंने ली भी 2 दिन पहले थी। और बिज़नेस क्लास मोस्टली सोल्ड आउट होती हैं, हर ट्रेन में बस थोड़ी सी सीट होती हैं। उसके बाद इनकी फ़र्स्ट क्लास होती है, वो आप कह सकते हैं कोई $150 के आसपास मिल जाती है। तो 3 कैटेगरी हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद बिज़नेस क्लास। What? Thank you very much. हमें जी इस सीट के साथ कुछ चीज़ें मिली हैं। ऑफ कोर्स पानी तो उन्होंने दिया ही है पीने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे है जी हमारे पास कुछ और, ये नॉट श्योर खाने के लिए है या कोई और चीज़ है। अच्छा जी, इसके अंदर हैं कोई काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स हैं छोटे छोटे। ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या है, क्योंकि इनके ऊपर इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये तो बटर टाइप लग रहा है मुझे, कोई ब्रेड वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो खोल के देख लेते हैं कि क्या है। ब्रेड है जी हमारे पास, बिस्किट सॉरी, और इस तरह की उन्होंने ना स्नैक्स वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं कि एट लीस्ट अगर आपको भूख लगी है। वैसे हमें बिज़नेस क्लास में लंच भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली लंच जो है वो हलाल नहीं होगा, तो हम नहीं खा पाएंगे। सो जी हमारी ट्रेन बीजिंग साउथ स्टेशन से निकल चुकी है। ट्रेन की टाइमिंग लिखी हुई थी 12:56, लेकिन जब हम यहाँ से निकले तो 1:02 हो गए थे। आई एम नॉट श्योर कि किस वजह से 6 मिनट ट्रेन लेट हुई है। मे बी आगे कोई पटड़ी बिज़ी थी या हो सकता है कि कोई और इशू हो, लेकिन अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह सकता हूँ कि प्रॉबली जापान की मैंने जितनी भी ट्रेन्स ली हैं वो सेकंड्स के हिसाब से पंक्चुअल थी। मैं जर्मनी में बड़ा अरसा रहा हूँ
वहाँ पे 6 मिनट तो कुछ भी नहीं है, मतलब आधा पौना घंटा 2 घंटे आप ट्रेन में भी बैठे रह जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो परफेक्ट है। और इतनी स्मूथ अभी ये चल रही है, हालांकि ट्रेन जब शुरू में निकलती है ना स्टेशन से, तो थोड़ी अनइवन सी जो है ना वो आपको फीलिंग आती है, यूँ आप हिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें अभी तक वो फीलिंग नहीं है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे स्मूथेस्ट जो ट्रेन्स हैं वो चाइना की हैं, लेकिन देखते हैं, अभी तो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है। बाकी मैं आपको इस एरिया का भी रिव्यू देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाकी एरियाज़ में भी जाऊँ, वो भी आपको दिखाऊँ कि किस तरह की बाकी की क्लासेस हैं यहाँ की। इस बिज़नेस क्लास में आप देखें तो टोटल 6 सीट्स हैं। लास्ट वाली जो है यहाँ पे सिर्फ लगेज रख सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक तो अच्छी खासी स्पेस है, इधर भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, और क्योंकि सीट जो है वो रिक्लाइनेबल होती है, बेड बन जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है इधर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो मेरा ही सामान पड़ा है, इधर इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं। ये है हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह हैं और ईयरबड्स हैं। तो इधर ये पड़ा हुआ है, ये ईयरफोन्स हैं, ठीक है। अगर सोना है तो आप आंखों के ऊपर लगा लें। और इधर जो है वो चार्जिंग केबल्स वगैरह हैं, और ये थोड़ी रीडिंग लाइट है। और यहाँ पे भी इन्होंने 2 चीज़ें रखी हुई, आई थिंक ये शूज़ हैं, ठीक है। और इधर जो है ये ब्लैंकेट दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो अपने इस कैबिन को कर देते हैं बंद, और चलें आप देखते हैं कि हमारी सीट जो है वो किस तरह की कंफर्टेबल बन सकती है। ऑलमोस्ट बेड बन गया जी। एक अदद हमारे पास तकिया भी है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे किसी ने सोना ना तो आराम से कंफर्टेबली सो सकता है। और एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, ये है पानी, यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ और आप देखेंगे कितनी स्मूथ ट्रेन है कि ये पानी अपनी जगह से हार्डली ही आपको नज़र आ रहा होगा कि हिल रहा है। ये निशानी होती है एक स्मूथ ट्रेन की। और अब मैं आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ, आप चेक करें, लिटरली आप चेक करें यार, पानी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा। कमाल है यार। तो मेरे ख्याल में अगर आप चाइना में स्पेशली यहाँ की बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। 3, 4, 5, 6 घंटे का तो पता ही नहीं चलेगा। अगर बंदा थका हुआ है तो आराम से सो सकता है। और वो जो जहाज़ में डर होता है ना कि टर्बुलेंस आ जाएगी वो भी यहाँ पे डर नहीं है। तो अभी मैं अपनी सीट को करता हूँ वापस, क्योंकि जब कंटेंट बनाना हो ना तो फिर हम आराम से इस तरह से रेस्ट नहीं कर सकते। सो ये एक सामने हमें स्क्रीन भी दी गई है जिसके ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हम लोग बीजिंग साउथ से शुरू हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो हमने लास्ट स्टॉप है इसका वो हो। कभी कभी ये इंग्लिश में भी बता रही होती है चीज़ें सारी। तो यहाँ पे आप देखें कि 346 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इनसाइड टेम्परेचर उन्होंने 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, आउटसाइड जो है वो 30 है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरटेनमेंट सेंटर में मूवीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में हमें उसमें घुसने की, सारा चाइनीज़ में ही होगा। यहाँ पे ट्रेन का नाम लिखा हुआ है जी, जिसके साथ लिखा होगा ना वो फास्ट ट्रेन है, ये आपने देख लेना है। और बाकी इधर जो है व्हीकल इंफॉर्मेशन वगैरह इन्होंने दी हुई है। ये आप देखें ना कि ये ट्रेन का ये बिज़नेस क्लास इस तरह से है। इसके साथ आते हैं तो आप ये फ़र्स्ट क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाया हुआ है और ये इसके टॉयलेट है। सो अब हम लोग जो बिज़नेस क्लास से निकले हैं और आ गए हैं, ये है सेकंड क्लास। इसमें आप देखें कि एक साइड पे 3 है और दूसरी साइड पे 2 सीट हैं, तो टोटल 5 सीट्स हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल ये भी बड़ी अच्छी कंफर्टेबल जर्नी लग रही है, इसमें भी कोई मसला नहीं है।
इसमें भी आप देखें ना साइडों पे उन्होंने जगह बना दी है सामान वगैरह रखने के लिए, और ये इनका सेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह हैं। और इधर इन्होंने देखे गर्म पानी या ठंडा पानी किसी ने पीना हो तो यहाँ से ले सकता है। ऑलमोस्ट हर बंदा अपने फ़ोन के साथ लगा हुआ है। लेकिन जापान में ना बड़ी खामोशी होती थी। ये आप कह सकते हैं जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, थोड़ी बहुत जो है वो कन्वर्सेशन भी चल रही होती है इधर उधर लोगों की, और वीडियो बनाने पे कोई मसला नहीं है, आप आराम से अपनी वीडियो वगैरह बना लें। और ट्रेन में साथ साथ सफाई भी हो रही है। जब भी कोई स्टेशन आता है वहाँ से ये लोग चढ़ते हैं, और जिस किसी ने काम करना हो यहाँ पे वो इधर काम भी कर सकता है, और फ़ोन पे बात करनी है उनसे चिल्लाना हो तो वो भी ना आप इधर उधर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जी एक छोटे से रेस्टोरेंट का सेक्शन है जिसमें आपको नूडल्स और पीने के लिए चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा सेक्शन इन्होंने ज़रूर बनाया हुआ है। और आप देखें ये सारे उन्होंने मेन्यू वगैरह लिख दी है जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं लग रही है, लेकिन एटलीस्ट कुछ खाने को मिल जाता है। वेलकम टू वुहू। 5:26 पे हमने यहाँ पे पहुँचना था, हम पहुँचे हैं 5:32 में। सिर्फ 6 मिनट हमारी ट्रेन लेट रही है। खैर है इतना चलता है, लेकिन क्या कमाल की हमारी जर्नी थी। बड़ी कंफर्टेबल, सुकून माहौल, कोई इशू नहीं आया, आराम से मज़े में मैंने ट्रैवल किया है। और आई वुड हाईली रिकमेंड। इससे पहले मैंने बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल किया। जापान की ट्रेन्स मुझे बड़ी पसंद आई, ईरान की बहुत अच्छी थी, उज़्बेकिस्तान में हमने ट्रैवल किया, ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ट्रैवल किया है। चाइना में अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके जा रहे हो तो आई थिंक 4-5 घंटे की अगर आपका ट्रैवल डिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स उस केस में ईज़िली बंदे को बाय एयर अवॉइड करना चाहिए और ट्रेन पे ही ट्रैवल करना चाहिए। अभी चलते हैं स्टेशन वुहू का देखते हैं, और आगे भी हमने जाना है होटल की तरफ। और ये है जी वुहू का ट्रेन स्टेशन। आई थिंक ये यहाँ का मेन हॉल है, और ऊपर जो है जो पैसेंजर आ रहे हैं जो एग्ज़िट करके जा रहे हैं वो मिक्सअप नहीं हो सकते। वो इधर जो है ना इनका सबका सामान वगैरह चेक करें, अनलेस के यहाँ पे किसी को ट्रांसफ़र लेना हो, किसी और ट्रेन की तरफ जाना हो। ट्रेन स्टेशन से आ गया हूँ मैं बाहर, और बड़ा पीसफुल क्वाइट सा सिटी लग रहा है। इवन कि यहाँ की पॉपुलेशन 3.6-3.7 मिलियन के आसपास है, लेकिन वो उस तरह का जो आपको बीजिंग में या बाकी बड़े मेट्रोपोल शहरों में हल्ला गुल्ला नज़र आएगा ना ट्रेन स्टेशन के बाहर, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा खूबसूरत सा बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, नया ही आर्किटेक्चर लग रहा है, लेकिन अच्छा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा इसको जो है वो यूनिक बनाया हुआ है। यहाँ पे इस शहर में कार इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी जॉब्स हैं, और इसी वजह से मैं भी यहाँ पे आया हूँ। चेरी का आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हेड ऑफिस यहाँ पे इसी सिटी में है। उसके अलावा उनके प्लांट्स वगैरह हैं। तो अभी हमने लेनी है यहाँ से ट्रेन कह रहा हूँ, सॉरी दीदी, और जाना है होटल की तरफ। सो जी हमें मिल गई है अपनी दीदी। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे ऐप के थ्रू ही बुकिंग करूँ, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर भी वैसे जगह जगह पे खड़े होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, पर उन कभी कभी ना वो फ्रॉड लगा जाते हैं। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद फिर अब जब भी मैंने बुकिंग करनी होती है तो मैं दीदी के थ्रू ही करता हूँ। आपको इनसे कोई डील नहीं करना पड़ता, पैसे जो हैं वो अकाउंट से कट जाते हैं अलीपे के थ्रू, और बस दैट्स इट। हमारी तकरीबन होटल तक आई थिंक कोई 5 किलोमीटर की राइड है। 16
मिनट हमें लगेंगे और जो हमारा रेंट है मतलब जो किराया हम पे करेंगे वो 11 RMB, मतलब लेस देन $2। तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। बीजिंग में थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी इससे, लेकिन ये तो बहुत चीप है। इधर उधर कहीं पे भी जाना हो, मतलब 5 किलोमीटर 11 कुछ भी नहीं बनते यार। और फाइनली होटल में हमारा चेक इन हो चुका है। यूएस में मैंने 4 महीने ट्रैवल किया है और मेरे ख्याल में ये जो रूम मुझे मिला है, ये यूएस में 4 महीनों में मुझे जितने भी रूम मिले थे उन सबसे चीप है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का रूम है। सो ये है जी रूम की एंट्रेंस और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा जगमग करता हुआ जी यहाँ का वॉशरूम है। और ये है जी हमारा रूम। आप देखें कि काफ़ी खुला, खूबसूरत, साफ़ सुथरा, अच्छा रूम है। और यहाँ से आगे सिटी का भी व्यू अच्छा आ रहा है। हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा है लेकिन लाइट्स ऑन हो रही हैं और आप देखें वो सिटी कैसी लग रही है आपको यहाँ से। होटल का नाम है जी डबल ट्री बाय हिल्टन और इसके मैंने यहाँ पे पे की हैं $70। आप कह सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली वर्थ जो आप पे कर रहे हैं उससे आपको कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रूम। और जितनी भी अभी तक चाइना में मैं पहले भी जब ट्रैवल करके गया था और अभी भी जब ट्रैवल कर रहा हूँ, और स्पेशली जब मैंने 4 महीने यूएस और कनाडा में ट्रैवल किया, उसके बाद तो मुझे चाइना जो है वो जन्नत लगता है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे होते हैं ना, उसके बदले में आपको सर्विस भी मिल रही होती है। वो किसी भी तरह की हो, फूड इंडस्ट्री से लेके होटल्स में और कहीं पर भी आप आ जा रहे हों। शहर तो जी शाम के इस टाइम बड़ा जगमग कर रहा है, हर तरफ लाइटें नज़र आ रही हैं, बड़ा खूबसूरत सिटी लग रहा है। अभी मैं आया हूँ दरिया के किनारे और इसे कहते हैं यांगत्से रिवर। ये चाइना का सबसे बड़ा दरिया और दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है। और दूर से लग ऐसे रहा था कि जैसे हम ना समंदर के करीब आ रहे हैं, इतना बड़ा दरिया है। मौजें कर रहे हैं लोग यहाँ पे और हल्का फुल्का म्यूज़िक भी आपको लाइव जो सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। सिटी खूबसूरत है यार। मैं वैसे ही रैंडम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ और कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग मिल ही रहा है यहाँ पे। ये है यहाँ की सिटी वॉक। चेक करें, बड़ा खूबसूरत उन्होंने एरिया बनाया हुआ है वॉक करने के लिए। और आसपास में सारे शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। Hello. हेलो। 哎，我说的，鸭是怎么绑？23、45号，一个星期5次呀。यहाँ से मुझे चाहिए थे कुछ माउंट्स, तो इनसे ट्रांसलेशन करके जो है वो चीज़ें ले रहा हूँ। Hello, hello, my friend. Hello, hello. So I will buy this one. This Okay, is the same. okay. Is this the same or no? No, no, no. Yeah, action camera. Action camera. Okay. Yeah. And This this one for you want to for also for action camera. OK 啊 Yeah. 这可以啊， Action or 对，就 yes. 这样装起来的话。 Yes. 对
我觉得它便宜吧，对，就这样吧，那9.65，2个差不差。来来，过来。 ओके अलीपे 啊我给你拿阿里配这个，OK Yes. OK，阿里配。要带我啊，you camera。 यस Bye bye my friend。 वोह में जो मोडा एंड जैको का इवेंट है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन क्योंकि मैंने वोह से ट्रैवल करना है शंघाई के लिए, तो वो मैंने प्लान ये किया है कि मैं चाइना की 2nd क्लास ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ और इसी वीडियो में आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक पूरा एक्सपीरियंस मिल जाए चाइना की ट्रेन्स में ट्रैवल करने का, बिज़नेस क्लास में भी और 2nd क्लास में भी।啊，你好，我想问一下，在隔壁那个自动售款机这个不用支票吗？ तो यहाँ पे देखें जी आप, वोहू का अराइवल हॉल कितना बड़ा है ये, और इसके साइडों पे गेट्स बने हुए हैं। जिस भी ट्रेन की अराइवल का टाइम होता है फिर लोग उधर अपना चेक इन करना शुरू कर देते हैं। मैसिव है यहाँ की पॉपुलेशन, क्योंकि 4 मिलियन है तो ऑफ कोर्स लोग ट्रेन पे ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हो सकता है लोकल्स के लिए और भी थोड़ा चीप हो, पर मुझे लगता है कि सिमिलर प्राइसिंग होगी ट्रेन्स की लोकल और फॉरेनर के लिए। किसी जगह पे मेंशन तो नहीं था। तो ये भी 180 तकरीबन कोई 25 को RMB बड़ी मुश्किल से बनते होंगे, तो नॉट एक्सपेंसिव। 2.5 घंटे की हमारी फ़ास्ट ट्रेन है। अब देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप नज़र आती है तो हम कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं है। ये सारे लोग बस वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन्स का ही। वेंडिंग मशीन ज़रूर लगी हुई हैं और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन वाले भी बैठे हुए हैं। इंग्लिश ना भी आती हो तो गुजारा हो ही जाता है, बस गूगल ट्रांसलेट से उनको बंदा बता दे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखें ना, जो लास्ट मैंने ली थी वो बिज़नेस क्लास थी, तो उसने मुझे बिज़नेस क्लास की एंट्रेंस ही अलग होती है, वहाँ पे कोई रश नहीं होता। और जैसे ही आप उनको पासपोर्ट देते हैं वो स्कैन करते हैं, वहाँ पे एक हेल्पर आ जाता है, वो आपको वहाँ से पिक करता है और सीधा ट्रेन तक छोड़ के आता है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं इकॉनमी में तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद मैनेज करनी होती हैं। ये थोड़ा सा एडवेंचर होता है, वो ज़रा सुकून वाला काम है। थैंक यू। इतना बड़ा बैग हम रख देते हैं यहाँ पे। चलें जी, सीट हमारी हमें मिल चुकी है। 2 घंटे और 40 मिनट की हमारी ये ट्रेन है और हमारे साथ एक अम्मा जी बैठी हैं, बड़ी अच्छी। अभी तक तो उन्होंने बड़ी स्माइल वगैरह पास की है, जगह दी है, आराम से अपना मैंने ऊपर बैग रख दिया है। तो ट्रेन ये वाली बिल्कुल टाइम पे निकल गई है यहाँ से। पिछली ट्रेन 4-5 मिनट 6 मिनट लेट हुई थी, लेकिन ये वाली पूरे टाइम पे यहाँ से निकल रही है। तो अभी आराम से थोड़ा सा ज़रा देखते हैं और उसके बाद अगर मौका मिलता है तो एक इस ट्रेन का भी राउंड लगा के देखते हैं। अगर कुछ डिफरेंट हुआ, अगर सेम हुआ तो रहने देंगे जिस तरह की पहले की ट्रेन्स थी, लेकिन मेरे ख्याल में उसी तरह की होगी क्योंकि ये सारी ट्रेन्स फास्ट ट्रेन्स हैं और एक ही तरह की ये बनाई गई हैं। एक चीज़ तो आप नोटिस करेंगे कि बिज़नेस क्लास यहाँ की बड़ी क्वाइट थी, सुकून था। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम कर सकते हैं, सो सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं था। लेकिन इकॉनमी क्लास यहाँ की, आप अम्मा जी ने अपना जो टिकटॉक खोला उसके ऊपर वो देख रही हैं रील्स वगैरह या मूवीज़ जो भी है, सामने ख़तून
ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है फ़ोन पे, तो ये है। लेकिन आपको ना लाइफ नज़र आती है, मतलब अगर आप चाइना को देखना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह की सेकंड क्लास में ट्रैवल करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा कि लोगों का बिहेवियर किस तरह का है। अब जापान में मैंने ट्रैवल किया था ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, मैं वहाँ पे ये वीडियो भी नहीं बना सकता था। तो अगर कोई बंदा आसपास में नहीं बैठा तो थोड़ी आवाज़ अपनी नीची करके कभी कभी बना लेता था, क्योंकि वो लोग माइंड करते हैं कि ट्रेन में आप बात करें फ़ोन पे या वैसे अपने आप से, बिल्कुल सुकून होता था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। ओवरऑल तो सारी ट्रेन बड़ी सिमिलर सी है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर एक अदद रेस्टोरेंट भी है। तो ये रेस्टोरेंट वाली बोगी है, बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा सा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे भी हल्का फुल्का आपको खाने को कुछ मिल जाएगा। स्पेशली इधर जो है ना, ये जिस तरह जहाज़ में आपको मिलते हैं ना खाने, ये उसको गर्म करके आपको दे देते हैं। शंघाई रेलवे स्टेशन से आ गया हूँ मैं बाहर। हमारी ट्रेन यहाँ पे ऑन टाइम पहुँची है। ये स्टेशन बहुत बड़ा है। मैं खड़ा हूँ अभी नॉर्थ वाली साइड पे, और इसी तरह इसकी साउथ है, वेस्ट होगी, ईस्ट साइड होगी, हर तरफ इसी तरह के इन्होंने बड़े बड़े से स्क्वायर बनाए हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, ये देखिए उन्होंने बड़े खूबसूरत यहाँ पे बेंच लगाए हुए हैं बैठने के लिए। और इन बेंच का आप देखें, यहाँ पे लगा हुआ है सोलर पैनल, और इधर आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। और उसके साथ यहाँ पे इन्होंने USB पोर्ट्स भी दी हुई हैं कि अगर आपने वायर के साथ कनेक्ट करके चार्ज करना हो। देखिए इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको बहुत कम जगहों पे नज़र आएंगी। फ़ोन डाई हो गया तो बंदा क्या करेगा। इधर तो ये कि आप रेंट पे ले सकते हैं, पावर बैंक्स भी, और इसी तरह बेंच पे बैठें, थोड़ी देर रेस्ट करें, अपना फ़ोन भी चार्ज कर लें। तो खैर, चाइना की रेलवे का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो पर्सनली अभी जो मैंने तकरीबन पौने 3 घंटे की अपनी ट्रेन ली है सेकंड क्लास की, बिल्कुल बड़ी मज़े की ट्रेन थी। आराम से मैंने अपना सफ़र किया है, और बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह की यहाँ की बिज़नेस क्लास है, कैसे सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।